वर्ष 2025-26 हरियाणा बजट का 17 मार्च को वित्त मंत्री के नाते हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा ऐलान किया जाएगा। इस बजट को लेकर व्यापारी वर्ग पलवल से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। व्यापारियों का मानना है कि इस बजट में बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो को लेकर घोषणा की जा सकती है। वहीं व्यापारियों ने उम्मीद व्यक्त की है कि ये बजट उनके हित में रहेगा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने व्यापारियों की मांगों को प्रमुखता से रखते हुए कहा है कि इस बजट में हरियाणा सरकार को चाहिए कि व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर कोई विशेष कदम उठाएं। जिस प्रकार किसान की फसल खराब होने पर उन्हें मुआवजा दिया जाता है, इसी प्रकार व्यापारियों की दुकानों या व्यापार संस्थान पर किसी तरह की आपदा दुर्घटना के तहत होने वाले नुकसान का मुआवजा भी व्यापारियों को दिया जाना चाहिए। बता दें कि पलवल में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग हादसे में कई दुकानें आग की भेंट चढ़ी थी, जिसमें करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा दुकानदारों ने किया और सरकार की ओर वे मदद को लेकर उम्मीदें जताई बैठे थे। ऐसे ही मामलों को लेकर नुकसान के मुआवजे की मांग रखी जा रही है। व्यापारियों द्वारा बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो को लेकर मांग की जा रही है और उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि इस बजट में पलवल क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों की मेट्रो से जुड़ी उम्मीद पूरी होगी। साथ ही युवाओं का कहना है कि सरकार को इस बजट में युवाओं के रोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा सरकार को सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी शिक्षा से जुड़ी बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे कि युवा प्राइवेट संस्थाओं की बजाय सरकारी शिक्षण संस्थाओं में ही शिक्षा ग्रहण कर सकें। बहरहाल देखना ये होगा कि 17 तारीख को आने वाले बजट में इन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार प्रदेश सरकार का करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हो सकता है। अब उसमें व्यापारियों और युवाओं को क्या मिलता है, ये तो 17 तारीख को ही सामने आ पाएगा। उम्मीदें तो बहुत लगाए बैठे हैं व्यापारी। और कुछ बात कहना चाहूंगा मैं, जैसे कि अपना व्यापारियों का जो अपना दुकान है उसमें जैसे शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसके एवज में सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। जैसे किसानों को मुआवजा देती है ओलावृष्टि पे या नुकसान होने पे, तो इसी एवज में कुछ ना कुछ व्यापारियों को भी राहत दी जानी चाहिए। वैसे तो हरियाणा सरकार ने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, इन सालों में काफ़ी कुछ किया है, बट अभी भी युवाओं के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से आने वाले से। जैसा कि रोज़गार हर किसी की ज़रूरत है, हर किसी को चाहिए, क्योंकि रोज़गार जितना मिलेगा उतना देश तरक्की करेगा, उतना राज्य तरक्की करेगा। तो सरकार से आने वाले बजट में यही उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार आई जाए। और रोज़गार जब भी आएगा जब सरकार अच्छे स्कूल्स बनाएगी, अच्छे कॉलेजों में खर्च करेगी, क्योंकि लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, बस पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो अगर सरकार अच्छा स्कूल बनाएगी, अच्छी एजुकेशन देगी, अच्छा एनवायरनमेंट बनाएगी, तो लोग सरकार के स्कूल्स में पढ़ना चाहेंगे, सरकारी स्कूल्स में पढ़ना चाहेंगे। तो सरकार है ना, व्यापारियों की मांगों को अनदेखा कर देती है हमेशा हर बजट में। तो हम चाहेंगे सरकार व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई कड़े कदम उठाए। व्यापारियों की कोई पेंशन जैसे औरों को मिलती है, हमें भी पेंशन की व्यवस्था हो, या जैसे हमारी कभी दुकानों पे कोई दुर्घटना हो जाए तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि हमारा भी कोई बीमा हो, जैसे किसानों को और भाइयों को मिलता है तो हमें भी मिले। दूसरी ये कि ये बहुत पुरानी मांग है हमारी कि पलवल तक मेट्रो जल्दी से जल्दी चलाई जाए। तो हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि हमारी मांगों को, व्यापारियों को हित को ध्यान रखते हुए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मांगें पूरी करें। तो सबसे पहले तो मैं जो सुरक्षा है व्यापारियों की, वो कैमरे पूरे के पूरे शहर में सरकार अपना वादा निभाए और पूरे शहर में कैमरा लगवाए। जैसे किसानों को उसकी फसल खराब हो जाए तो मुआवजा दिया जाता है, ऐसे व्यापारियों की कोई दुकान में आग लग जाए या कोई भी प्राकृतिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। जो छोटे दुकानदार हैं, जो सड़क पे बैठे हुए हैं, छोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए और उनकी भरपाई के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना हो जिससे उनका नुकसान की भरपाई हो सके। जो बजट आ रहा है 17 तारीख को, उसको लेकर व्यापारी में उत्साह भी है और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। व्यापारी इस बजट में व्यापारी को बहुत कुछ मिलेगा। इस बजट में सभी व्यापारियों को ये उम्मीद है, जो सरकार द्वारा बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो परियोजना चालू की गई थी, इस बजट में उस मेट्रो परियोजना के लिए बजट की मंजूरी होगी, ये व्यापारी को उम्मीद है।